हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ और ये स्टोरी है एक वैज्ञानिक की, एक साइंटिस्ट की, थॉमस एल्वा एडिसन की। ये उनकी बचपन की कहानी है। आप इससे बहुत मोटिवेट हो सकते हैं और मतलब ये एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन, इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, फिर इन्होंने बहुत सारे साउंड गैजेट्स बनाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं और ही जीनियस थे। अब सुनिए इनकी एक स्टोरी, जो इनकी बचपन की कहानी है। जब थॉमस एल्वा एडिसन अपने बचपन में अपने स्कूल से घर वापस आ रहे थे, तो उनके प्रिंसिपल ने उनको एक लेटर दिया और बोला कि ये अपनी माँ को ये लेटर दे देना और वो पढ़ लेंगे इस लेटर को। तो वो घर जाते हैं, अपनी माँ को वो लेटर देते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल सर ने मुझे दिया है आपको देने के लिए, आप पढ़ लीजिए इस लेटर में क्या लिखा है। माँ उस लेटर को खोलती हैं और पढ़ती हैं, तो वो रोने लगती हैं। जब वो थॉमस एल्वा एडिसन हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा हैं। वो पूछते हैं कि माँ, आप इस तरीके से क्यों रो रहे हैं, ऐसा इसमें इस लेटर में क्या लिखा है। तो उनकी माँ उन्हें कहती है, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए हम अपने स्कूल में इतने जीनियस बच्चे को नहीं रख सकते, आप इसको घर पे पढ़ाएं। तो अब थॉमस एल्वा एडिसन क्या सोचते हैं कि अब तो स्कूल भी चला गया, अब मैं कहाँ पढ़ूंगा, मुझे कौन पढ़ाएगा। तो उनकी माँ कहती हैं, बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में माँ पढ़ाती हैं और जैसे ही उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है और वो ये सारी इन्वेंशंस करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और पहले उन्होंने सबसे पहले बल्ब का इन्वेंशन करना, फिर साउंड गैजेट्स बनाना, फिर पता नहीं कितनी सारी इन्वेंशंस उन्होंने की। अब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, उनकी माँ का देहांत हो जाता है। तो थॉमस एल्वा एडिसन एक दिन अपने घर में सफाई कर रहे होते हैं और उनको वही लेटर मिलता है जो उन्हें कभी बचपन में वो प्रिंसिपल सर ने दिया था। तो जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब ऐसा उस लेटर में क्या लिखा था जो थॉमस एल्वा एडिसन इतने परेशान हो गए, तो ध्यान से सुनिए। उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बहुत कमजोर है और हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते और हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन की आंखें बिल्कुल भीग जाती हैं, उनकी पलकें भीग जाती हैं, वो बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और उस टाइम उन्हें ये रियलाइज होता है कि मन का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस पाने के लिए आपका अपना मन मजबूत होना चाहिए। तो यही बात मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों की बातों में नहीं आएंगे कि तू नहीं कर पाएगा, किसी ने बोल दिया कि तुमसे क्या हो पाएगा, तो वो बात ध्यान नहीं देनी है। हम अपने मन का विश्वास रखना है, बहुत मजबूत मन को बना के रखना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी जो थॉमस एल्वा एडिसन की थी। वो किस लेवल पे थे स्कूल में, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया। माँ ने विश्वास रखा कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत पढ़ेगा, इसलिए उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने इतनी सारी इन्वेंशंस की। आज उन्हें इस दुनिया में एक नाम मिला। कौन नहीं जानता थॉमस एल्वा एडिसन को कि बल्ब की डिस्कवरी उन्होंने की। अगर वो नहीं होते तो शायद हम आज बल्ब के सामने ना बैठे होते, हमारे पास बल्ब ना होता। अच्छा, अगर आपने सोचा है, अगर उनकी माँ भी ये मान लेती कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और ये इतने ज़्यादा मतलब होशियार नहीं है, ये नहीं पढ़ पाएंगे, और वो भी उनके साथ मेहनत ना करती, तो क्या वो सफल होते? बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। छोटी सी स्टोरी थी जिसने आई होप आप सबको मोटिवेट किया हो। और मेरा और मकसद नहीं था, बस ये था कि नेगेटिव ना सोचे, अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो ना करें, न्यूनता में ना उतारें, और तो एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच।